हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था राज व्यवस्था वाली किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने 24 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। और आज हम पढ़ेंगे 25वां भाग, परिवहन, सड़क, वायु, रेल। 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई थी। उत्तर है पहला 2,69,028.16 किलोमीटर। व्याख्या: 31 मार्च 2023 तक सड़कों की लंबाई 3,01,811 किलोमीटर थी। राज्य में वर्ष 31 मार्च 2023 में सड़कों की घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 88.19 किलोमीटर थी, जबकि राष्ट्रीय औसत घनत्व 165.24 किलोमीटर है। मार्च 2020 के अंत में राजस्थान राज्य में सड़कों का घनत्व था। उत्तर है दूसरा 78.61 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। हाल ही में भारत के किस सैन्य स्टेशन ने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई, जो ऐसा करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया? उत्तर है चौथा जयपुर सैन्य स्टेशन। व्याख्या: जयपुर सैन्य स्टेशन ने सगत सिंह रोड अंडर ब्रिज से लेकर क्यूब्स कॉर्नर कॉम्प्लेक्स तक 100 मीटर लंबी सड़क बनाई। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 31 मार्च 2020 तक राजस्थान में राज्य राजमार्ग कुल लंबाई है लगभग। उत्तर है पहला 15,621.25 किलोमीटर। व्याख्या: आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में राज्य उच्च मार्गों (एसएच) की कुल लंबाई 17,349 किलोमीटर है। 31 मार्च 2017 को राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत कुल सड़कों की लंबाई है। उत्तर है दूसरा 8,202 किलोमीटर। व्याख्या: 31 मार्च 2023 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 50 है। उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 में राष्ट्रीय राजमार्ग सूची में 54 क्रमांक तक दिए गए हैं। इनमें 4 राष्ट्रीय राजमार्ग NH-25, NH-58, NH-162, NH-552 को विस्तार के रूप में पुनः लिखा गया है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 10,790 किलोमीटर है। राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों का सही आरोही क्रम है। उत्तर है चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, 114, 69, 79। व्याख्या: वर्तमान में राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों का आरोही छोटे से बड़ा क्रम NH 919 5 किलोमीटर खेरथल तिजारा, NH 148 B 5 किलोमीटर कोटपुतली बहरोड, NH 168 A 11.80 किलोमीटर का है जालोर में। वर्तमान में राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों का अवरोही बड़े से छोटा क्रम NH 52 793.55 किलोमीटर का है, NH 11 763.60 किलोमीटर का है, NH 62 726.57 किलोमीटर तथा NH 48 GQ 709.91 किलोमीटर का है। राजस्थान भूक्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उत्तर है पहला NH 71B। व्याख्या: NH 71B सबसे छोटा खेरथल तिजारा, जिला रेवाड़ी, धारूहेड़ा, पलवल। राज्य में कुल लंबाई 5 किलोमीटर है इसकी। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग किस स्थान को नहीं जोड़ता है? उत्तर है चौथा मानसेर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना कब हुई? उत्तर है पहला 1964 में। व्याख्या: 1 अक्टूबर 1964 को वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का आदर्श वाक्य शुभास्ते पंथानः सन्तु है। ज्ञातव्य है कि 1 अक्टूबर 2021 से परिवहन विभाग का नाम परिवर्तित कर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया गया है। राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? उत्तर है दूसरा चरेवेती चरेवेती।
राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? उत्तर है पहला 2014-15। राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई? उत्तर है दूसरा 1994 में। व्याख्या: राजस्थान में प्रथम सड़क विकास नीति दिसंबर 1994 में तथा द्वितीय सड़क नीति सितंबर 2013 में लागू की गई थी। राजस्थान सड़क नीति घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य है। कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला प्रथम राज्य बना? उत्तर है चौथा राजस्थान। निम्न में से किन स्टेशनों के बीच दोहरे स्टैक वाली मालगाड़ी का पहली बार परीक्षण संचालन किया गया? उत्तर है दूसरा रेवाड़ी हरियाणा, मदार राजस्थान सेक्शन। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के किस जिले से निकलता है? उत्तर है दूसरा धौलपुर। NH-44 का मार्ग श्रीनगर जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, कुल लंबाई 3717.64 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई 27 किलोमीटर धौलपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? उत्तर है दूसरा NH-3। जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर क्या है? उत्तर है तीसरा NH-21। व्याख्या: NH-11 न्यू नंबर 21 का मार्ग आगरा, भरतपुर, दौसा, जयपुर से है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? उत्तर है तीसरा NH-11। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर नहीं गुजरता है? उत्तर है चौथा NH-10। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरने वाला प्रमुख राजमार्ग है जो दिल्ली से जयपुर, अजमेर और उदयपुर से होते हुए मुंबई जाता है? उत्तर है पहला NH-48। राजस्थान राज्य में किस राष्ट्रीय राजमार्ग NH की लंबाई सर्वाधिक है? उत्तर है दूसरा NH-15। व्याख्या: पूर्व में राजस्थान का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 था, किंतु वर्तमान में NH-52 संगरूर पंजाब से अंकोला कर्नाटक तक सर्वाधिक लंबा 793.55 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है। राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्त है? उत्तर है पहला NH-8। व्याख्या: राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, जिसका न्यू नंबर है 4858, दिल्ली, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई से गुजरता है। राष्ट्रीय मार्ग 4858 का संबंध पूर्व में के किस राष्ट्रीय मार्ग से है? उत्तर है पहला NH-8। दिल्ली, जयपुर, चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? उत्तर है तीसरा NH-48। कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-8 पर अवस्थित नहीं है? उत्तर है चौथा पाली। राष्ट्रीय राजमार्ग NH संख्या 69, 79 एवं 8 जहां मिलते हैं वह स्थान है? उत्तर है तीसरा अजमेर। सर्वाधिक राजमार्गों की संख्या वाला जिला पूर्व में अजमेर 6 था। मार्च 2023 तक सर्वाधिक राजमार्गों की संख्या वाला जिला जयपुर, ब्यावर 6, बाड़मेर 5 तथा राजसमंद 5 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 76 का नवीन नंबर क्या है? उत्तर है पहला NH-27। NH-76 जिसका न्यू नंबर है 27 मार्ग सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा से गुजरता है। सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, बारा राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? उत्तर है दूसरा NH-27। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? उत्तर है पहला NH-89। व्याख्या: NH-89 न्यू नंबर 58 जिले सीकर, चूरू, डीडवाना, कुचामन, नागौर, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर से निकलता है। राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है वह है चौथा NH-76। व्याख्या: राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना प्रथम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना NH-48GQ। यह परियोजना भारत के 4 महानगरों दिल्ली, कोलकाता,
चेन्नई एवं मुंबई को 4/6 लेन में चौड़ाईकरण से जोड़ती है। यह परियोजना राजस्थान के 8 जिलों कोटपुतली, बहरोड़, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर से होकर निकलती है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना द्वितीय भाग प्रथम पूर्व पश्चिम गलियारा NH-27EW। यह परियोजना सिलचर आसाम से पोरबंदर गुजरात को जोड़ने के लिए है। यह परियोजना राजस्थान के 7 जिलों सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा में से होकर निकलती है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना द्वितीय भाग उत्तर दक्षिण गलियारा NH-44। यह परियोजना कश्मीर से कन्याकुमारी, तमिलनाडु को जोड़ने के लिए है। यह राजस्थान के धौलपुर में से होकर निकलती है। कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा नहीं है? NH-DP सेकंड। उत्तर है तीसरा जयपुर। पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? उत्तर है चौथा झालावाड़। उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? उत्तर है तीसरा धौलपुर। किस परियोजना के अंतर्गत जयपुर से अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को 6 लेन में परिवर्तित कर दिया गया है? उत्तर है तीसरा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। किस जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर होल्ट कर दिया गया है? उत्तर है पहला बाड़मेर। व्याख्या: बालोतरा जिले पूर्व में बाड़मेर में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर होल्ट कर दिया गया है। सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम है? उत्तर है तीसरा एक्सप्रेस वे। व्याख्या: सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान का सड़क मार्ग का नाम एक्सप्रेस वे है। राजस्थान की पहली रेल बस सेवा कहाँ प्रारंभ की गई? उत्तर है चौथा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी। व्याख्या: राजस्थान की पहली रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी नागौर में प्रारंभ की गई। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना किया, जो किन स्टेशन के बीच चलती है? उत्तर है चौथा अजमेर दिल्ली कैंट। व्याख्या: राजस्थान में वंदे भारत पहली, अजमेर दिल्ली दूसरी, जोधपुर साबरमती तीसरी, जयपुर उदयपुर चौथी, उदयपुर कोटा आगरा 2 सितंबर 2024 से शुरू हुई। प्रस्तावित जोधपुर दिल्ली वाया जयपुर, दिल्ली बीकानेर वाया चूरू। 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन 2 स्टेशनों के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को आभासी तौर पर हरी झंडी दिखाई? उत्तर है दूसरा जयपुर से उदयपुर। पैलेस ऑन व्हील्स एक लग्जरी पर्यटक ट्रेन कब शुरू की गई थी? उत्तर है पहला 26 जनवरी 1982। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा एवं झालावाड़ से होकर गुजरता है? उत्तर है पहला NH-12। राजमार्ग संख्या 12 नया नंबर 52, लंबाई 793.55 किलोमीटर। यह राजमार्ग चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ में से गुजरता है। राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? उत्तर है पहला जयपुर। व्याख्या: जयपुर जिले में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा बजट 2018-19 में की गई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष में लागू की गई? उत्तर है दूसरा 2005। व्याख्या: मुख्यमंत्री सड़क योजना 7 अक्टूबर 2005 को शुरू की गई। इस योजना में राज्य में प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों को जोड़ने हेतु 1000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। राजस्थान रोड विजन 2025 के अंतर्गत निम्न में से सड़क विकास का कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित है? उत्तर है दूसरा पर्यटक व धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ना। व्याख्या: लोक निर्माण विभाग राजस्थान द्वारा तैयार राजस्थान रोड विजन 2025 के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। ग्रामीण संपर्क सड़कों व सड़क तंत्र के रखरखाव को सर्वाधिक प्राथमिकता, एक्सप्रेस वे के लिए 7 मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग तंत्र के विस्तार हेतु 15 मार्ग तथा 17 शहरों के लिए रिंग रोड चिन्हित किए गए हैं।
साथ ही धार्मिक महत्व के 100 स्थानों तथा पर्यटन, खनन और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 1000 किलोमीटर नए सड़क संपर्क विकसित करना जरूरी माना गया है। सभी राज्य राजमार्गों को कम से कम 2 लेन को बनाना प्रस्तावित है। राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना है। उत्तर है तीसरा, राजस्थान रोड विजन 2025। राजस्थान सड़क विजन 2025 के बारे में कथन सही नहीं है। उत्तर है पहला, इस कार्यक्रम के द्वारा राजस्थान के सभी गांवों को बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाया जाएगा। ये गलत है। किस निकाय द्वारा राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया था? उत्तर है तीसरा, लोक निर्माण विभाग। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? उत्तर है तीसरा। व्याख्या, वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाले राज्य क्रमशः महाराष्ट्र 18,459 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 12,270 किलोमीटर, राजस्थान 10,790 किलोमीटर है। यदि किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर RJ01C9909 है तो वह वाहन किस जिले में पंजीबद्ध होगा? उत्तर है दूसरा, अजमेर। व्याख्या, अजमेर की जिला वाहन संख्या RJ01, अलवर की जिला वाहन संख्या RJ02, बांसवाड़ा की RJ03 और बूंदी की वाहन संख्या है RJ08। राजस्थान राज्य सड़क विकास कोष अधिनियम कब लागू हुआ? उत्तर है चौथा, 2004 में 10 अगस्त 2004 को पारित हुआ। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? उत्तर है चौथा, परिवहन। व्याख्या, भारतमाला परियोजना की शुरुआत 31 जुलाई 2015 को हुई। इसके अंतर्गत सड़क संपर्क में सुधार कर त्वरित आवाजाही में वृद्धि हेतु 3 एक्सप्रेस वे भी निर्मित किए जा रहे हैं। पहला, दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे राजस्थान, लंबाई 373.63 किलोमीटर, डीग, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा सहित 5 राज्यों से गुजरेगा। 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने प्रथम चरण सोहना हरियाणा दौसा खंड 247 किलोमीटर का उद्घाटन किया। परियोजना के जून 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। दूसरा, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे, इसके तहत संगरिया, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, पूर्व में बाड़मेर, जालोर, संतालपुर एक्सप्रेस निर्माणाधीन है। देश का पहला एक्सप्रेस वे है जो 3 रिफाइनरियों अमृतसर, पचपदरा, जामनगर को जोड़ता है। तीसरा, हनुमानगढ़, किशनगढ़, अजमेर व्यावसायिक गलियारा। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 968 एवं 70 का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना तृतीय भारतमाला परियोजना में समाहित 2017-18 कर लिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की आधारशिला रखी है, जिसका 247 किलोमीटर खंड राजस्थान में होगा। वह खंड किस स्थान पर स्थित है? उत्तर है दूसरा, दिल्ली दौसा लालसोट। संगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह है। उत्तर है तीसरा, जैसलमेर। राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ से कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? उत्तर है दूसरा, 5 वर्ष। व्याख्या, राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 REVP राज्य में इलेक्ट्रिकल वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित किए जाने हेतु इस नीति की अधिसूचना 31 अगस्त 2022 को जारी की गई। मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2019-20 में ई व्हीकल नीति लाने की घोषणा की गई थी। इस नीति के अंत तक पंजीकृत होने वाले श्रेणीवार नए वाहनों में से 15% दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों, 30% तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों तथा 5% चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है। 1 सितंबर 2022 से 5 वर्ष के लिए यह नीति निम्नांकित उद्देश्यों के साथ प्रारंभ की गई। पहला, रिप्स 2019 के तहत उचित प्रोत्साहन देकर राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरियों के निर्माण को बढ़ावा देना।
दूसरा है व्यक्तिगत गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन दोनों क्षेत्रों में ईवी को अपनाने का समर्थन करना। राजस्थान विद्युत वाहन नीति REVP 2022 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? उत्तर है चौथा, REVP 2022 1/1/2023 से प्रभावी होगी। ये गलत है। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? उत्तर है 1 अक्टूबर 2017 को। व्याख्या, किशनगढ़ एयरपोर्ट शुरू 11 अक्टूबर 2017 को किशनगढ़ एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर के बाद हवाई सेवा से जुड़ने वाला यह 7वां शहर बन गया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत किसमें एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जानी है? उत्तर है तीसरा, किशनगढ़ अजमेर। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है? उत्तर है पहला, मानसी वाकल सुरंग। व्याख्या, मानसी वाकल बांध से टनल के इनलेट तक MOU के तहत कार्य हिंदुस्तान जिंक द्वारा ही करवाया गया है। लगभग 4.6 किलोमीटर लंबी यह सुरंग देश की सबसे बड़ी जल सुरंग है। यह सुरंग 7 जून 2006 को आर पार हुई। इसमें से उदयपुर को 24 मिलियन लीटर 70% पेयजल व शेष 30% हिंदुस्तान जिंक को मिलेगा। अरावली की पहाड़ियों में यह दूसरी सुरंग है जिससे उदयपुर शहर को जलापूर्ति की जाएगी। इससे पहले 1973 में देवास परियोजना में 2.1 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई थी। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का गठन कब हुआ? उत्तर है पहला, 2002 में। व्याख्या, राजस्थान में 14 जून 2002 को स्थापित 1 अक्टूबर 2002 को कार्य प्रारंभ। उत्तर पश्चिम जोन का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। राजस्थान का अधिकांश भाग इसी रेलवे जोन में आता है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में पश्चिमी मध्य रेलवे जोन, इसमें कोटा मंडल आता है, यह भी कार्यरत है। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है पहला, जयपुर। राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? उत्तर है दूसरा, उत्तर पश्चिम रेलवे। राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को किस वर्ष खोला गया था? उत्तर है पहला, 1874। राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में हुई। 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान में निम्नलिखित स्टेशनों में से किस स्टेशन के बीच पहली ट्रेन चलती थी? उत्तर है पहला, बांदीकुई दौसा। डूंगरपुर से शुरू होने वाली रेलवे लाइन राजस्थान के दक्षिण भाग को किस रेलवे स्टेशन से जोड़ देगी? उत्तर है तीसरा, रतलाम। व्याख्या, 3 जून 2011 को यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र के लिए डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेल लाइन का शिलान्यास किया। वर्तमान में इसका कार्य बंद है। फरवरी 2024 में इसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ध्यातव्य है कि वर्तमान में बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ ही एकमात्र ऐसे जिले हैं जहां कोई रेल मार्ग नहीं है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है? उत्तर है तीसरा, बांसवाड़ा। पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कहाँ है? उत्तर है दूसरा, मुनाबाव। व्याख्या, भारत स्टेशन मुनाबाव, पाक स्टेशन खोखरापार के मध्य रेल सेवा को थार एक्सप्रेस का नाम दिया गया। खोखरापार से मीरपुर खास 131 किलोमीटर है जो इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन होगा। जोधपुर रियासत के महाराजा ने बाड़मेर से सादीपल्ली तक का रेल मार्ग बनवाया। मुनाबाव होकर पाकिस्तान जाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? उत्तर है तीसरा, थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस मुनाबाव से किसके मध्य चलती है? उत्तर है दूसरा, खोखरापार। रेलवे की छोटी लाइन नैरो गेज राजस्थान के किस जिले में है? उत्तर है दूसरा, धौलपुर। व्याख्या, राजस्थान में छोटी लाइन नैरो गेज केवल धौलपुर जिले में है। एक लाइन धौलपुर से आगरा यूपी जिले के तांतपुर तक तथा दूसरी धौलपुर से सरमथुरा तक है।
इसे 1908 में धौलपुर के राजा राम सिंह के काल में प्रारंभ किया गया। आमान परिवर्तन के कारण अप्रैल 2023 से इस रेलवे लाइन को बंद कर दिया गया है। राजस्थान का पश्चिम क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? उत्तर है चौथा उदयपुर में। रेलवे ट्रेनिंग स्कूल पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर स्थित इस स्कूल का शिलान्यास महाराणा भूपाल सिंह ने 25 मार्च 1955 को किया। यह प्रशिक्षण केंद्र 9 अक्टूबर 1965 को स्थापित किया गया। यह पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों के अलावा अखिल भारतीय स्तर के कर्मचारियों एवं विदेशी कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण देता है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष स्थित है। जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई? उत्तर है तीसरा 2015 में। व्याख्या: राजस्थान की प्रथम और देश की छठी मेट्रो रेल प्रणाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का पंजीकरण दिनांक 1 जनवरी 2010 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया। जयपुर शहर में मेट्रो रेलवेज एक्ट 14 जनवरी 2011 से लागू कर दिया गया है। जयपुर मेट्रो प्रथम चरण ए का संचालन मानसरोवर से चांदपोल तक 9.25 किलोमीटर 3 जून 2015 से प्रारंभ कर दिया गया है। प्रथम चरण का शिलान्यास 24 फरवरी 2011 को किया गया। प्रथम चरण बी के तहत चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक चलाने हेतु विस्तार किया गया। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एशियन विकास बैंक ADB द्वारा सहायता प्राप्त है। प्रथम चरण सी के तहत बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक, प्रथम चरण डी के तहत मानसरोवर से 200 फीट बाईपास अजमेर रोड व फेज 2 सीतापुरा से अम्बाबाड़ी तक विस्तारित किया। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण किया गया है। उत्तर है दूसरा एशियन विकास बैंक। जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की ऐसी कौन सी प्रणाली है? उत्तर है पहला छठी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण 1A शुरू हुआ था। उत्तर है पहला मानसरोवर से चांदपोल। मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई थी। उत्तर है पहला 5998 किलोमीटर। व्याख्या: मार्च 2023 के अंत तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर हो गई, जो भारत के रेल मार्गों की कुल लंबाई 68,584 किलोमीटर का 8.79% है। भारतीय रेलवे वार्षिक पुस्तक 2019-20 के अनुसार मार्च 2020 के अंत तक भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई राजस्थान राज्य का हिस्सा था। उत्तर है तीसरा 8.83%। सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन राजस्थान के किस शहर से आरंभ होती है? उत्तर है चौथा जोधपुर। दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे किस जिले से नहीं गुजरता है? उत्तर है तीसरा जयपुर। दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? उत्तर है दूसरा 374 किलोमीटर। निम्न स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है। उत्तर है चौथा जालोर। राजस्थान में स्थित नागरिक हवाई अड्डे: सांगानेर हवाई अड्डा सांगानेर जयपुर में, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक उदयपुर में, कोटा हवाई अड्डा कोटा में, रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में, किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर में। राजस्थान में स्थित सैन्य हवाई अड्डे: नाल हवाई अड्डा बीकानेर में, उत्तर तलाई वायुसेना हवाई अड्डा बाड़मेर में, सूरतगढ़ हवाई अड्डा सूरतगढ़ गंगानगर में, जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर में। राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शंभूपुरा कोटा में स्थापित किया जा रहा है। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? उत्तर है तीसरा जोधपुर। सही सुमेलित नहीं है। उत्तर है तीसरा सूरतगढ़ हवाई अड्डा जोधपुर। डबोक हवाई अड्डा अवस्थित है। उत्तर है तीसरा उदयपुर में। उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट स्थित है। उत्तर है चौथा बाड़मेर में। हवाई अड्डा जो भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है। उत्तर है चौथा जोधपुर में।
राजस्थान के जयपुर में स्थित प्रथम श्रेणी हवाई अड्डा, जहां से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती हैं, वह कहलाता है। उत्तर है दूसरा, सांगानेर हवाई अड्डा। व्याख्या: केंद्र सरकार द्वारा सांगानेर हवाई अड्डे को 29 दिसंबर 2005 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने संबंधी अधिसूचना फरवरी 2006 से जारी की गई। यह राज्य का पहला व देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो विमान विकास प्राधिकरण के अधीन है। निजी समूह द्वारा संचालित एकमात्र। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नियंत्रण अडानी समूह को लीज पर दिया है। एयरपोर्ट है। इसी के साथ दोस्तों ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। ये अभी हमने पढ़ा है, ये पेज रिपीट हो गया है। अब कल हम पढ़ेंगे 26वां भाग जो कि है पर्यटन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें द आनंद शॉर्ट्स।